बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरिश जुहेब और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात। आर्मी चीफ ने कहा है कि मुस्तकबिल की जंगें जीतने के लिए जहनी और जिस्मानी तैयारियों की अहमियत है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्तान में सदर्न कमांड वॉर गेम्स के सेशन में शिरकत की। छावनी के दौरे के दौरान वॉर गेम्स में ऑपरेशनल प्लान्स की मशकें भी की। सदर्न कमांड वॉर गेम्स जारी। आर्मी चीफ का मुल्तान छावनी का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर ने जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने मशकों में शरीक दस्तों के पेशेवराना मायार को सराहा। उन्होंने जंगें जीतने के लिए जहनी और जिस्मानी तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया। वॉर गेम्स खतरात से निपटने के ऑप्शनल प्लान्स की तौसीक के लिए जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बलूचिस्तान में पाक फौज के 10 जवानों की शहादत पर गहरे गम और रंज का इजहार। केच वाक़े पर अपने बयान में वज़ीर आज़म ने शुहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि जवानों के खून का एक एक कतरा मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। बुज़दिल दुश्मन का एक मजबूत कौम से सामना है जिसने पहले भी दहशत गर्दी को शिकस्त दी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल माहौल समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों पड़ोसी ममालिक के माबैन दीगर शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारिजा ने PAF की बेमिसाल पेशा वराना महारत को सराहते हुए पाक फ़ज़ाइया को नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स के तौर पर जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर एयर चीफ ने दुनिया में पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को उजागर करने में वज़ारत ख़ारिजा के किरदार की तारीफ की। और मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने इफ्तिताही मैच में जीत का क्रेडिट गेंदबाजों को दे दिया। कहा बॉलर्स ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। प्लान यही था कि कराची किंग्स को कम से कम स्कोर तक महदूद रखें। कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम का कहना था कि बैटिंग लाइन की नाकामी शिकस्त की वजह बनी। अगले मैच में खामियों को दूर करके कमबैक करने की कोशिश होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ एसेस ही करना होता है पिच को, क्योंकि जब पिच आप एसेस करते हैं तो उस तरह फिर आप चेंजेस वगैरह कर लेते हैं। क्रेडिट जाता है हमारे बॉलर्स को जिस तरह लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि पावर प्ले अगर आप देख लें उनकी अच्छी खासी चली गई थी क्योंकि 40 रन थे और एक भी आउट नहीं था। मगर इस तरह फिर हमारे बॉलर ने दरमियान में बॉलिंग की है तो अब ये सबके सामने था। जिस तरह इमरान ताहिर ने एक्सेप्शनल बॉलिंग की है जिसकी वजह से हमने उन लोगों को कम से कम स्कोर में रिस्ट्रिक्ट किया है। फर्स्ट 6 ओवर हमने अच्छे यूटिलाइज किए, उसके बाद मेरे ख्याल से पार्टनरशिप वैसी नहीं लगी। मिडिल ओवर्स हमने वैसे यूटिलाइज नहीं किया जैसे करना चाहिए था और रन्स कम हुए थे जिसकी वजह से मेरे ख्याल से हम मैच आ रहे। स्पिनर सेलेक्ट कर रहे थे, हमारे जो मेन बॉलर थे वो अवेलेबल नहीं थे और बिल्कुल और मेरे ख्याल से जिस तरह हमने स्टार्ट अच्छा किया था लेकिन बीच में जो फिर इसमें भी हमने मिडिल ओवर से वैसे यूटिलाइज नहीं हुए। स्पिनर को हेल्प मिल रही थी लेकिन स्पिनर से बॉल नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। और कराची किंग्स के बैटर्स ने जल्दबाजी की, मेरिट पर गेंदें नहीं खेली, प्रैक्टिस की भी कमी नजर आई। लेजेंडरी खिलाड़ी जावेद मियादाद का बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में खेल का जुनून परतस दिया। कहा कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। साबिक कप्तान ने मोहम्मद रिजवान की बैटिंग की भरपूर तारीफ की। आके कोई भी प्रेशर है क्योंकि वनडे क्रिकेट तो आपको लगती भी आसान है और 2020 और इजी लगती है कि ठीक है इसमें कोई आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट है उसके ऊपर हमेशा प्रेशर होता है क्योंकि वो आपने अपने आप खेलना, आपको कोई नहीं बोलता कि इतने रन करो ओवर में या ये खेलो। दैट इज़ अ टाइम टू टेस्ट का मतलब यू शो योर जो एबिलिटी है, क्रिकेट की एबिलिटी है वो आप बराबर है। और 2020 में तो मैं कहता हूँ फर्स्ट 5 ओवर्स गो फॉर पावर बिल्कुल पावर दिखा दें, हार जीत का ना सोचें क्योंकि आप 20 ओवर में क्या कर लेंगे, एंड में आपको नहीं मिलेंगे, अर्ली ऑन आपको मिल सकते हैं। अगर वो 4-5 ओवर में अगर 40-50 करते हैं तो आपका टोटल जो है 170-180 जो है वो डेफिनेटली जाएगा। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी ने आज कराची में 5 अहम मकामात पर धरना देने का ऐलान किया है। सिंध असेंबली के बाहर जारी धरना 29वें रोज में दाखिल हो गया। ताहाल मुज़ाकरात न हो सके, शहर की मजीद 5 अहम शाहराओं पर धरने देने के लिए जमात इस्लामी तैयार है। मजीद अहवाल हम जान लेते हैं हसन स्क्वायर पर मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फैयाज बुखारी से। फैयाज बताएगा क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल जमात इस्लामी की जानिब से सिंध असेंबली के बाहर धरना आज भी जारी है और आज जो है वो 29वां रोज़ शुरू हो चुका है। लेकिन आज की अहम बात यह है कि जुमा नमाज के बाद जो है वो शहर की 5 मरकज़ी शाहराहों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और धरने को मज़ीद वसी किया जाएगा। अगर उन 5 शाहराहों की बात की जाए तो कराची के अंदर एक लजबेला चौक है जिसे जो एक बड़ी तादाद है जहां पर निकलेगी और उस एरिया को ब्लॉक करेगी, जबकि इसके साथ ही सुपर हाईवे है और इसके साथ ही नेशनल हाईवे है और इसके साथ ही लियारी एक्सप्रेस वे है जो कि माड़ीपुर पर वाक़े है। ये तमाम वो जगहें हैं। इसके अलावा सुराबकोट है। ये वो जगहें हैं जहाँ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा, धरना दिया जाएगा। एक बड़ी तादाद होगी शहर कायद की जो सड़कों पर निकलेगी। जमात इस्लामी के साथ एक जमे गफ़ीर जो है वो नज़र आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है और गुज़िश्ता जितने दिनों में सर्दी के बावजूद, बारिशों के बावजूद जमात इस्लामी जो धरना देती नज़र आ रही है सिंध असेंबली के बाहर, और लगता है कि कल के रोज़ जो ऐलान किया गया था कि आज 5 बड़ी जगहों पर जो है वो धरना किया जाएगा, तो ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी तादाद। बहुत शुक्रिया फैयाज बुखारी। सिंध मुराद अली शाह एमकेएम के जाँ बहक होने वाले कारकुन मोहम्मद असलम के घर पहुंचे, जहां उन्होंने असलम के वरसा से ताज़ियत की। कहा असलम के इंतकाल पर अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। असलम के अहले खाना जिस तरह भी इंक्वायरी चाहते हैं वो की जाएगी। उसके बाद मुराद अली शाह एमकेएम के ज़ख्मी होने वाले एमपीए सदाकत हुसैन के घर पहुंचे। उन्होंने सदाकत हुसैन की आयादत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि उन्हें वाक़े पर बहुत अफसोस है, वाक़े पर तहकीकात का हुक्म दिया है, जो भी मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबाई वज़रा सईद गनी, सईद नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब, वकार मेहदी और डॉक्टर आसिम भी वज़ीर आला सिंध के हमरा थे। कराची में एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनान पर तशद्दुद से मुतालिक सिंध हुकूमत से बाद विफाक तक पहुंच गई है। कारकुनान पर पुलिस को तशद्दुद की हिदायत किसने की? वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद जो भी मुलव्विस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी वाक़े की मज़म्मत की है। उन्होंने मामले की मुकम्मल रिपोर्ट भी तलब कर ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में तशद्दुद को सिंध हुकूमत की गुंडागर्दी करार दे दिया। उनका कहना था कि PSL के मौके पर ऐसे तशद्दुद का कोई जवाज नहीं था। हमारी तमाम हिमायत एमकेएम के साथ है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुत्तहदा रहनुमाओं खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और किश्वर ज़हरा के साथ टेलीफोनिक राबता हुआ। उनका कहना था कि वाक़या जमहूरी उसूलों की नफी है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतनाज़े सिंध बल्दियाती कानून को फौरी वापस लिया जाए। एमकेएम अगर CM हाउस के सामने भी चली गई तो वायलेंट तो नहीं थे ना। मैं कहना चाहता हूँ PSL के खिलाफ अगर कोई साजिश हुई है तो वो इस वज़ीर आला हाउस में मकीन जरदारी के मुंशी ने। और वज़ीर आला हाउस पर पुलिस तशद्दुद से एमकेएम का कोई कारकुन जाँ बहक नहीं हुआ। जख्मी असलम नामी किसी भी शख्स को किसी बड़े सरकारी अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया, ना ही जिना अस्पताल में किसी शख्स ने दम तोड़ा। वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने यह दावा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुत्तहिदा पर भी गरजे। कहा यह पहली मरतबा नहीं, एमकेएम माजी में भी खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। मजीद कहा कि एमकेएम का एहतजाज ना चाहते हुए भी PSL की वजह से रोकना पड़ा। एमकेएम के एहतजाज की वजह से टीमें स्टेडियम ना जा सकी। अगर हुकूमत एक्शन ना लेती तो ज्यादा नुकसान होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।